नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल का पृथ्वी की संरचना का पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है हमारी क्रस्ट। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन सी, क्रस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कौन सा है? तो सबसे अंदरूनी भाग के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। ऑप्शन सी, कोर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितनी? 6371 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो औसत मोटाई कितनी होती है इसकी? 30 किलोमीटर। कितनी? 30 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? महासागरीय भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये कम होती है। ऑप्शन बी, कम। अगला प्रश्न है हमारा, महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे बनी होती है? महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? ये बनी होती है सियाल से। किससे? सियाल से। ऑप्शन बी, सियाल। अगला प्रश्न है हमारा, महासागरीय भूपर्पटी किससे बनी होती है? महासागरीय भूपर्पटी किससे बनी होती है? तो महासागरीय भूपर्पटी किससे बनी होती है? ये बनी होती है सीमा से। किससे? सीमा से। ऑप्शन बी, सीमा। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? तो कितना है? ये है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर का मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी के कोर का मुख्य तत्व क्या है? तो क्या है? ये लोहा और निकेल। क्या है? लोहा, निकेल। ऑप्शन बी, लोहा, निकेल। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमारी भूकंपीय तरंगों में। कहाँ? भूकंपीय तरंगों में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, पी तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं? पी तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं? तो किस में चल सकती हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में चल सकती हैं। ऑप्शन सी, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चल सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती हैं? एस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती हैं? तो किस में नहीं चलती हैं? ये द्रव में नहीं चलती हैं, बाकी ठोस और गैस में चलती हैं। ऑप्शन बी, द्रव सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहो असंतता किसके बीच पाई जाती है? मोहो असंतता किसके बीच पाई जाती है? तो किसके बीच पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल के। किसके? क्रस्ट और मेंटल के। ऑप्शन सी, क्रस्ट व वो बी। ऑप्शन सी, बी हो जाएगा हमारा। ए सही हो जाएगा हमारा, क्रस्ट और मेंटल के। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच होती है? गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच होती है? तो ये किसके बीच होती है? मेंटल और कोर के। किसके बीच? मेंटल और कोर के। ऑप्शन बी, मेंटल और कोर के। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की का बाहरी कोर किस अवस्था में होता है? पृथ्वी का बाहरी कोर किस अवस्था में होता है? तो किसमें होता है? ये होता है द्रव में। किसमें? द्रव में। ऑप्शन बी, द्रव।
अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का आंतरिक कोर कैसा होता है? पृथ्वी का आंतरिक कोर कैसा होता है? तो आंतरिक कोर हमारा कैसा होता है? ठोस। कैसा होता है? ठोस। ऑप्शन सी, ठोस। अगला प्रश्न है हमारा, एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित होता है? एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है ये? ऊपरी मेंटल में। कहाँ? ऊपरी मेंटल में। ऑप्शन बी, ऊपरी मेंटल में। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल मंडल में क्या शामिल होते हैं? स्थल मंडल में क्या शामिल होते हैं? तो क्या शामिल होते हैं इसमें? क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। क्या क्या? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? तो कौन सी है? ये कोर। कौन सी है? कोर। ऑप्शन सी, कोर। अगला प्रश्न है हमारा, महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई अधिक क्यों होती है? महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई अधिक क्यों होती है? तो क्यों होती है ये होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। क्यों होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे पतली भूपर्पटी कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी की सबसे पतली भूपर्पटी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? महासागरों में। ऑप्शन सी, महासागरों में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का कुल व्यास लगभग कितना है? कितना है? ये हमारा 12,742 किलोमीटर। कितना? 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 12,742 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटल में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? मेंटल में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? यह है पेरिडोटाइट। क्या? पेरिडोटाइट। ऑप्शन बी, पेरिडोटाइट। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा पाया जाता है? ये ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है ये? रेडियोधर्मी तत्व। क्या है? रेडियोधर्मी तत्व। ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी तत्व। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये स्थल मंडल की गति से। किससे? स्थल मंडल की गति से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की परतों का क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या है? पृथ्वी की परतों का क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या है? तो क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या है? पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो कौन सी है? ये मेंटल। ऑप्शन बी, मेंटल। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के कोर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के कोर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नाइफे। क्या कहते हैं? नाइफे। ऑप्शन सी, नाइफे। अगला प्रश्न है हमारा, सियाल का अर्थ क्या होता है? सियाल का अर्थ क्या होता है? होता है हमारा सिलिका प्लस एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ऑप्शन ए, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा का अर्थ क्या होता है? सीमा का अर्थ क्या होता है? तो सीमा का अर्थ क्या होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्या होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ऑप्शन बी, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान से होता है? पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान से होता है? तो किससे होता है ये? भूविज्ञान से। ऑप्शन बी, भूविज्ञान से। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग कृष्ण से ढका है? तो कितना भाग कृष्ण से ढका ढका है हमारा? ये ढका है हमारा 5%। कितना? 5%। ऑप्शन बी, 5%। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी के कोर में कितना दबाव होता है? पृथ्वी के कोर में कितना दबाव होता है? कितना दबाव होता है? अत्यधिक। कितना? अत्यधिक। ऑप्शन सी, अत्यधिक। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटल में चट्टानों की अवस्था कैसी होती है? मेंटल में चट्टानों की अवस्था कैसी होती है? कैसी होती है? अर्ध पिघली। कैसी होती है? अर्ध पिघली। ऑप्शन सी, अर्ध पिघली। अगला प्रश्न है हमारा, एस्थेनोस्फीयर का संबंध किससे होता है? एस्थेनोस्फीयर का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है ये होता है हमारा प्लेट गति से। किससे? प्लेट गति से। ऑप्शन सी, प्लेट गति से। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ये होता है कोर में। कहाँ होता है? कोर में। ऑप्शन सी, कोर में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की संरचना को कितनी मुख्य परतों में बांटा गया है? पृथ्वी की संरचना को कितनी मुख्य परतों में बांटा गया है? तो कितनी मुख्य परतों में बांटा गया है? ये 3 परतों में बांटा गया है। कितनी? 3 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। तो ये थे हमारे पृथ्वी की संरचना का पार्ट 1। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।